हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स। तो सर्कल का अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको मालूम होगा कि सर्कल आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 10th क्लास में सर्कल आप पहली बार नहीं पढ़ेंगे, बट 10th क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो 10th क्लास में अपन सर्कल की नई प्रॉपर्टीज देखेंगे। टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, और उनकी वजह से नई नई प्रॉपर्टीज हमको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो सर्कल की एक बेसिक डेफिनेशन होती है जो कि हमको मालूम होनी चाहिए। वो क्या है कि सर्कल जो है वो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी एक फिक्स्ड दूरी पर लाई करते हैं। वो यहाँ पे बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, और फिक्स्ड दूरी यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है, ये हमको समझ में आनी चाहिए और ये हमको मालूम होनी चाहिए कि सर्कल किसे कहते हैं। अब आगे ये बोल रहा है कि अपन ने कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर ये सब पहले पढ़ चुके हो आप लोग 9th क्लास में। तो अगर आपको ये मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं सवाल के समय उसको वापस समझा दूंगा। अब अपन बात करते हैं कि एक सर्कल और एक लाइन, इन दोनों के क्या केस बन सकते हैं। तो एक ये सर्कल है अपने पास, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, 3 केस बनेंगे। पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। तो पहले केस में आपको दिख रहा है कि जो सर्कल है और एक ये जो लाइन है वो एक दूसरे से दूर दूर है, इनके बीच में गैप है और ये आपस में ना तो टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से ये सिंपल एक लाइन ही रहेगी और ये सिंपल एक सर्कल ही रहेगा, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा और इनकी वजह से सर्कल में कुछ भी चेंज या फिर लाइन में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। ये एक अपना नॉर्मल केस है। बट अगर अपन बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस में आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन पी क्यू है वो सर्कल को कट करती हुई जा रही है। तो ये जो लाइन पी क्यू आपको दिख रही है वो सर्कल को एक इस वाले पॉइंट पे टच कर रहा है ए पे और एक इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे। तो क्योंकि इस लाइन ने सर्कल को दो जगह से काट दिया है, तो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह से कट करके जाए उसको क्या बोला जाएगा, सीकेंट। तो लाइन पी क्यू जो है वो सर्कल की क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। सीकेंट कहां से, दो जगह से काटती हुई चली गई। अब अगर बात करी जाए तीसरे केस की, तो तीसरे केस में आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो लाइन है वो सिर्फ कहां पे कट कर रही है, ए पे कट कर रही है। कट भी नहीं कर रही है, कट भी नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोला जाएगा कि टच कर रही है। कट तो इस वाले केस में कर रही थी जो अपन सेकंड में पढ़ चुके हैं। इस वाले केस में लाइन ने सर्कल को सिर्फ टच किया है और जब भी लाइन सर्कल को सिर्फ टच करती हुई जाएगी तो उस लाइन को क्या बोला जाएगा, टेंजेंट। तो ये जो लाइन पी क्यू है थर्ड केस में, लाइन पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये सिर्फ 3 केस पॉसिबल है, एक लाइन के और एक सर्कल के। पहले केस में जो लाइन है वो सर्कल को टच नहीं करेगी, ना ही कट करेगी। दूसरे केस में जो लाइन है वो सर्कल को कट करते हुए निकल जाएगी बीच में से। तो उस केस में अपने पास दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, ए और बी, और जब दो पॉइंट आएंगे तो उनको अपन क्या बोलेंगे, जो लाइन है वो सर्कल के लिए क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। और अगर सर्कल को टच करती हुई लाइन जा रही है तो उस केस में अपन उसको बोलेंगे टेंजेंट। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो हमको इस चैप्टर में आगे इसके बारे में और डिस्कस करना है कि इससे प्रॉपर्टीज क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई तो अपन आगे बढ़ते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल पे। तो सबसे पहले इसमें इसने बताया है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो ये अभी अपन ने ऊपर देख ही लिया था कि टेंजेंट जो है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर सकता है। उसके लिए एक एक्टिविटी करके दिखा रहा है और इस एक्टिविटी में एट द एंड अपन को क्या बोल देगा कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। इस एक्टिविटी में उसने क्या किया कि एक पॉइंट पे सर्कल का एक पॉइंट लिया और उस पर अलग अलग तरीके से लाइन ड्रॉ कर करके देखेगा, तो उसको समझ में आएगा कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं अपन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए कि एक अगर सर्कल का पॉइंट है तो उससे एक ही टेंजेंट बनेगा। तो अगर अपन इस सर्कल को ले लें, इस सर्कल पे अगर अपन ये वाला पॉइंट ले लेते हैं तो इस वाले पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगा वो एक ही बनेगा और कोई सा टेंजेंट इस पॉइंट से नहीं बन सकता। और ये वाला पॉइंट उसने इस लाइन में यहाँ पे समझा रखा है कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो समझा रहा है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। तो इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं। इस पॉइंट को आप समझिए जैसे कि एक ये सर्कल है
ब्लू कलर का, और इसके बीच में एक ये पिंक कलर की लाइन जा रही है। तो अभी ये जो लाइन है वो क्या है, सीकेंट है, क्योंकि ये सर्कल को दिख रहा होगा आपको 2 पॉइंट पे कट कर रही है। पर जैसे जैसे ये लाइन नीचे की तरफ आएगी, ये जैसे कि ये लाइन नीचे की तरफ आई, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट है वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। जैसे ही ये लाइन और नीचे जाएगी, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो लाइन है वो जब यहाँ पे आ गई, तो ये सीकेंट से किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट में, क्योंकि यहाँ पे जो कट कर रही थी लाइन स्टार्टिंग में लाइन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कट कर रही थी। जैसे जैसे लाइन नीचे आ रही थी, तो ये जो पॉइंट थे वो एक दूसरे के पास आ रहे थे, यहाँ पर ये और पास आ गए, और नीचे आते आते ये पॉइंट एक दूसरे में क्या हो गए, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक दूसरे में ये पॉइंट घुस चुके हैं। तो इसीलिए टेंजेंट को स्पेशल केस ऑफ सीकेंट बोला गया है, क्योंकि जैसे जैसे अपन लाइन को शिफ्ट करते जाएंगे तो सेम लाइन जो है, जो पहले सीकेंट थी, अगर आप लाइन को शिफ्ट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। एक्टिविटी 2 में वो हमको समझा रहा है कि अगर एक सर्कल है और उसके अराउंड अगर आपने बहुत सारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, तो ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, जैसे कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये बीच में जितनी भी ये सारी लाइन कैसी है, सीकेंट है, क्योंकि ये सारी लाइन सर्कल को 2 जगह काट रही हैं। बट ये जो लाइन है पहली वाली और ये जो लाइन है आखिरी वाली, ये दोनों सर्कल को सिर्फ टच करती हुई जा रही हैं। तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी, टेंजेंट होंगी। और ये दोनों लाइन एक दूसरे से कैसी हैं, पैरेलल भी है। तो अब आप ही बताओ, क्या इन दोनों के अलावा सेम अगर अपन पैरेलल ऐसी ही पैरेलल लाइंस की बात करें, तो क्या इन दोनों के अलावा और कोई लाइन जो कि इनके पैरेलल भी हो और इस सर्कल के टेंजेंट भी हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अगर अपन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्कल के ऊपर वो पैरेलल लाइन 2 टेंजेंट बना सकती हैं, और उसके अलावा तीसरा केस नहीं हो सकता। तो ये हमको इस वाली एक्टिविटी से समझना जरूरी है। ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया वो इसने यहाँ पे बोल रखा है that there cannot be more than any 2 tangents parallel to a given secant। अब वो आगे बोल रहा है कि जिस पॉइंट पे अपन टेंजेंट बनाते हैं वो क्या होता है, वो पॉइंट जो है वो कॉमन होता है। किस पे कॉमन होता है, यानी कि वो पॉइंट जो है वो टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और सर्कल पे भी लाई कर रहा है। इसीलिए उस पॉइंट को नाम क्या दे देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे टेंजेंट भी होगा और सर्कल भी होगा, और वो पॉइंट दोनों जगह पे लाई करेगा। तो आ चुकी है अपने पास थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 में अपन को क्या बोल रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमको याद रखनी पड़ेगी, और इसका बोल क्या रहा है वो हम समझ लेते हैं। इसमें बोल रहा है वो कि अगर कोई भी टेंजेंट है, तो अगर उस पॉइंट पे आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो वो जो रेडियस होगी वो टेंजेंट के कैसी आएगी, 90 डिग्री आएगी। यानी कि ये अपने पास एक सर्कल है और यहाँ पे अपन ने उसका एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो अगर आप इस वाले, ये क्या हो जाएगा अपना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस वाले पॉइंट पे अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो जो रेडियस होगी वो कैसी आएगी, 90 डिग्री आएगी। यानी कि ये जो थ्योरम है वो बोलती है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इस वाली थ्योरम को आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो। अब इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ इन्होंने कुछ इस तरीके से दे रखा है कि इसने बोला कि एक सर्कल बना लो और उस पर एक लाइन खींच लो। अब ये बोल रहा है कि OP जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, और OQ क्या है, OQ इज एनी डिस्टेंस। OQ कोई भी डिस्टेंस है जो कि किस पे है, लाइन XY पे। अब ये बोल रहा है क्योंकि Q जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट Q है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। अगर सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो ये जो पॉइंट है वो किससे बड़ा होगा, रेडियस से बड़ा होगा। तो वो बोल रहा है कि OQ जो है वो OP से कैसा होगा, हमेशा बड़ा होगा। वो उसने यहाँ पे बोला है OQ इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि OP जो है वो कितना बड़ा है, रेडियस के बराबर है, R के बराबर। और OQ आपको दिख रहा होगा कि देखो यहां से लेके यहां तक तो R हो गया, और R में कुछ जोड़ने पर ही OQ बनेगा, R प्लस समथिंग आ रहा है OQ। तो OQ जो है वो हमेशा किससे बड़ा होगा, OP से। इसका मतलब, और ये जो Q है आप इसको इस लाइन पे कहीं भी ड्रॉ करके देख लो, Q जो है वो हमेशा, OQ जो है वो हमेशा किससे बड़ा आएगा, OP से बड़ा आएगा। तो इस वाले पॉइंट से वो क्या कह रहा है, इस वाले पॉइंट से वो कह रहा है कि OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
ऑन द लाइन एक्स वाई। उसने क्या बोला कि ओपी जो है, ओपी इज द, यहाँ पे बोल रहा है वो, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट ओ टू द पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई। तो यहां से उसको क्या समझ में आया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होती है परपेंडिकुलर वाली, 90 डिग्री वाली। तो यहां से वो क्या बोल रहा है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और इस तरीके से ये थ्योरम प्रूव हो चुकी है। तो उसने रिमार्क्स में हमको बताया है कि एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। तो ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस पॉइंट में वो क्या बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। दूसरे पॉइंट में वो बोल रहा है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है और वो अगर सेंटर से पास कर रही है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करती हुई लाइन, उसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल बोला जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट बोल रहा है वो। तो इस तरीके से 10.1 की पहले की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन 10.1 की एक्सरसाइज देख लेते हैं, जो कि बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। तो 10.1 की एक्सरसाइज में पहला सवाल क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, क्योंकि सर्कल पे कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। हर पॉइंट का अपना एक अलग टेंजेंट हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनफाइनाइट टेंजेंट है। अगर वो इस सवाल में हमसे पूछता है कि परपेंडिकुलर इस सवाल में हमसे पूछता है कि पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे, या फिर कुछ और कंडीशन देके पूछता, तो हो सकता है आंसर कुछ और आता। बट उसने हमसे सिंपली पूछा है कि टेंजेंट्स कितने होंगे, तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये वाला सवाल हो चुका है पहला वाला। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। तो टेंजेंट जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करता, टच करता है। तो इस पे अपन आंसर क्या लिख देंगे, वन पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो आपको टेंजेंट की डेफिनेशन से पता चल ही गया होगा। तो ये पहला पॉइंट हो चुका है। अब अपन दूसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। तो आपको आंसर मालूम ही होगा, जो 2 पॉइंट पे कट कर दे लाइन, उस लाइन को क्या बोला जाता है, सीकेंट। तो इस पे अपन सीकेंट लिख देते हैं। तो ये आंसर अपना कंप्लीट हो गया। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया था एक्टिविटी 2 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो इसीलिए अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। और ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, एक्टिविटी 2 में। तो तीसरा पॉइंट हो गया, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है। तो चौथे में क्या बोल रहा है कि कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, जो कि टेंजेंट पर भी लाई करे और सर्कल पर भी लाई करे। तो वो अपन ने क्या पढ़ा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरीके से ये चारों फिल इन द ब्लैंक्स हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमको बोल रहा है कि अपने पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और उसमें हमको दे रखा है कि एक पॉइंट P है, उधर से टेंजेंट ड्रॉ किया, और उसी टेंजेंट पे एक पॉइंट Q है। तो OQ लेंथ जो है वो हमको कितनी दे रखी है, OQ लेंथ हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये OQ लेंथ हमको 12 दे रखी है, और सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये OP कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वो हमसे लेंथ PQ पूछ रहा है। तो ये जो लेंथ है इसको अपन x मान लेते हैं, और यही हमको फाइंड करनी है, ये हमसे क्वेश्चन में उसने पूछा है। तो अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, तो आपको दिख रहा होगा कि OPQ एक ट्राइंगल बन चुका है, और ये जो OP है वो क्या है, रेडियस, और P पे जो लाइन है वो कौन सी टेंजेंट है। तो अभी अभी हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। उस वजह से ये जो ट्राइंगल है वो पूरा ट्राइंगल किस में कन्वर्ट हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल में। और राइट एंगल ट्राइंगल जहां पर भी आता है वहां पे पाइथागोरस अपने आप लग जाती है, आपको मालूम ही होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम की वजह से अपन बोल सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 144 माइनस 25, क्योंकि ये 5 स्क्वायर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स कितना आ गया, 119 का अंडर रूट, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, दोनों तरफ रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर अपना ऑप्शन डी हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप कर सकते हो, इसमें आपको कुछ नहीं करना। एक्टिविटी 2 अगर आपने समझ ली है तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ एक सर्कल बनाना है और उसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है और 2 पैरेलल टेंजेंट बना देने हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये था अपना एक्सरसाइज 10.1।
अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जो कि होगा एक्सरसाइज 10.2 का। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपके डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा।